तो माधवदास जी के मन में इच्छा हुई कि चलो एक बार श्री वृंदावन धाम का दर्शन कर आए। प्रभु से आज्ञा लेने के लिए गए, बोले प्रभु कुछ दिन दर्शन करके आता हूं। तो जगन्नाथ जी ने कहा देखो तुम्हारे बिना हमारा मन लगेगा नहीं, तो हमें भी संग लेके चलो। बोले प्रभु कठिन यात्रा है, पथरीला मार्ग है, और मैं तो साधु हूं, जहां भूख लगेगी मांग के खा लूंगा, जो मिलेगा सो खा लूंगा, नहीं मिलेगा तो भूखा रह जाऊंगा, आपके नाम का आश्रय लेकर चल दूंगा, और मैं आपको सुबह से शाम तक यहां भोग लगाते देखता हूं, मुझे पता है आपको कितनी भूख लगती है, और अब आप मुझसे कितनी भी बात कह लीजिए, पर मैं तो जानता हूं कि कितना भोग लगाते हैं आप यहाँ मंदिर में, और वही अभ्यास आपको है, तो आप मेरे जैसा जीवन जी नहीं पाएंगे, आप इस यात्रा में मेरे सहयोगी नहीं हो पाएंगे, आप यही मंदिर में विराजमान रहिए। बस मैं गया और दर्शन करके लौट कर आया, चल दिए, पर ठाकुर जी से रहा नहीं गया। ठाकुर जी भी चल दिए चुपके से माधवदास जी के साथ साथ। अभी कुछ दूर गए थे, कुछ दिन हुए थे अभी यात्रा करते। एक दिन क्या देखा, सुबह सुबह स्नान किया और अभी अपना नित्य का नियम कर रहे थे, बड़ी जोर से भूख लगाई। माधवदास जी को लगा कि भाई हमें तो कभी ऐसी भूख लगती नहीं, आज क्यों ऐसी भूख लगाई, पर भूख लगाए तो खा लो, साधु बहुत असहज नहीं होता, भूख लग जाए तो खा लो, कोई बहुत अधिक कड़ा नियम नहीं है इस बात का, भूख लगे जब मांग खाई हो। कबीर तो कहते हैं कि ये सुधा कुकरी भगवान ने लगा दी है, या को टुकड़ा डाल के और फिर गोविंद को गुण गाए, पेट भर के फिर भजन में बैठो। तो माधवदास जी ने विचार किया भाई आज इतनी शीघ्र भूख लगाई, ऐसी क्षुधा तो हमें कभी नहीं लगती। खैर उठ गए, वहां पास के किसी ग्राम में गए, एक वृद्धा थी, द्वार पर जाकर आवाज लगाई, माई कुछ खाने को है। वृद्धा ने देखा साधु है, बड़ा तेजस्वी है, बड़ा सुंदर दर्शन है, बड़े आदर से भीतर बुलाया, बैठाया और भोजन पवाती है, और भोजन भी पवाती जाती है और रोती जाती है। माधवदास जी ने कहा माई क्या हुआ? और वृद्धा कहती है कि बाबा इसकी मां चिंता नहीं करती होगी। माधवदास जी ने कहा किसकी मां? ये जो सांवला सलोना बालक तू साथ लिए डोलता है, इसकी मां चिंता नहीं करती होगी? कैसे इसकी मां का मन लगता होगा ऐसे बालक के बिना, जिसने एक घड़ी में मेरा मन हर लिया। ये ऐसा सांवला सलोना सुंदर बालक कौन लिए डोलता है बाबा? ये बालक क्या साधुओं के संग डोलने के लिए है? कोई राजकुमार सा लगता है। मुझे तो ये देखकर दया आती है कि बेचारी इसकी माता की क्या दशा होती होगी, जिसकी गोद से लेकर तू इस बालक को डोल रहा है। समझ गए माधवदास जी कि मैंने प्रभु से मना किया था कि प्रभु यात्रा नहीं कर पाएंगे आप, पथ पथरीला है, भूख लगेगी, क्या खाएंगे? कृपा विचारी प्रभु की स्वयं पर, ग्लानि हुई कि मुझे समझ जाना चाहिए था कि जब प्रभु ने कहा कि तुम्हारे बिना मन नहीं लगेगा, साथ चलूंगा, संग चलूंगा, तो प्रभु के सुख का विचार करके मुझे संभल जाना चाहिए था, मुझे चल के नहीं आना चाहिए था। आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम स भक्तिरुत्तमा। पर अब निकट पहुंच गया हूं और प्रभु भी संग में हैं, तो क्यों ना दर्शन करा दूं। पहुंचे श्री वृंदावन धाम, श्री कुंज बिहारी का, बांके बिहारी का दर्शन करने निधिवन राज पहुंचे। दोपहर का समय था, श्री बिहारी जी को राजभोग लग रहा था। अब क्या था ना, जगन्नाथ जी संग में थे, तो वो सीधे सीधे तो कुछ कहते नहीं थे। जब उनको भूख लगती थी तो माधवदास जी को भूख लगाती थी, और ऐसी भूख की रहा नहीं जाए, रुका नहीं जाए। अब साधु तो बड़ा धीरजवान होता है, साधु को तो 2 दिन भी भूखा रहना पड़े। दूजे तीजे जो जुरे साक पत्र कछु आए, और ताही में संतोष कर रहे अधिक सुख पाए। तो बेचारे भूख लगाई। अब वो इस बात से परिचित हो गए थे कि मुझे भूख नहीं लगी, ठाकुर जी को लगी होगी। संग जो आए हैं, भूख लगाई, जमुना किनारे गए, मानसी भावना में, पास में सूखे चने बंधे थे, मानसी भावना में श्री ठाकुर जी को भोग लगाया। वृंदावन धाम जहां चहु दिस गूंजत राधा नाम, जय 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 श्री वृंदावन। राधा राधा राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा लाडली राधा किशोरी राधा श्री राधा 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 बस ऐसे ही मानसी भावना में ठाकुर जी को भोग लगाए, चना पा लिए। और उधर श्री स्वामी हरिदास जी महाराज बिहारी जी को भोग लगा रहे थे। आज क्या देखते हैं, बड़ी देर हो गई, बिहारी जी कुछ पाते ही नहीं। तो पूछा, जय जय आप कछु आरोग ही नहीं रहे, कछु अपराध है गयो मुंह पे? तो बिहारी जी बेचारे थोड़े उदास होकर बोले अरे वो माधव दास आयो और बाने मुझे सूखे चना पवा दिए। अब मेरे उदर में पीड़ा है रही है, मेरी जिह्वा में छाले है रहे हैं, तो कछु पाऊं कैसे? तो स्वामी जी ने बड़े लाड से उपचार किया श्री ठाकुर जी के कष्ट का और ठाकुर जी को थोड़ा भोग पवाया। और जब माधवदास जी दर्शन करने आए तो बड़ा प्रेम भरा उल्हाना दिया स्वामी जी ने। बोले ये आपके जगन्नाथ नहीं है कि कुछ भी हजम हो जाए इनको, ये तो वृंदावन का प्रेम का ठाकुर है। यहां तो मैया 100 बार मनुहार करती है तो ये एक कौर लेता है, ये तो बड़ा लाडला है। प्रेम से इसका पोषण होता है, प्रेम से इसकी प्रतिष्ठा होती है। माधवदास जी वृंदावन की रस रीति का मर्म जाने आनंदित हो गए। सब और दर्शन करते हुए जब वापस जगन्नाथ जी की ओर जाने लगे तो मार्ग में माधवदास जी का अपना घर पड़ा, अपना गांव जहां से गए थे। किसी ने जाकर माधवदास जी की माता से कहा कि माई तेरा मधुआ आया है, तुझसे मिलने आएगा। तो माधवदास जी ने कहा कि मेरा पूत है तो कभी नहीं आएगा। वो संसार को पीठ देकर प्रभु के सन्मुख हुआ है, अब वो किसी भी दृष्टि में संसार की ओर मुख नहीं करेगा अगर मेरा पुत्र है तो। माधवदास जी घर तो नहीं गए, लेकिन उन्होंने ग्राम के बाहर 2 दिन व्यतीत किए। तीसरे दिन माता मिलने के लिए आई। माता ने न तो आशीर्वाद दिया न कुछ कहा। श्री माधवदास जी ने प्रणाम निवेदन किया और माता क्या कहती है कि केवल देखने के लिए आई हूं कि तू मेरा ही मधुआ है या कोई और। क्योंकि गांव वाले कहते थे तेरा मधुआ है, पर मुझे नहीं लगता कि तू मेरा पुत्र है। माधवदास जी ने कहा मां ऐसा क्यों? अरे मूढ़, संसार को पीठ देकर तू प्रभु की ओर गया, प्रभु का द्वार छोड़कर फिर संसार में भटकता है। ना जानो छिन अंत कवन बुद्धि घटई प्रकाशित। माधवदास जी को चेत आ गया। तुम रो कहाँ है और कौन को कहाँ, तुम रो दर छाड़ प्रभु कहाँ अब जाए। कि एक बार प्रभु के सन्मुख होकर संसार में रहकर फिर भगवान की ओर जाना, फिर भजन की ओर जाना, फिर भजन के पथ पे जाना अच्छा है, पर भजन के पथ पे जाकर फिर संसार की ओर मुख करना अच्छा नहीं। जननी जने तो भक्त जन और कह दाता कह सूर। माधवदास जी की मां ने चेताया, प्रथम गुरु होती है माता, तो माता ने चेता दिया कि प्रभु के चरणों में पहुंचकर फिर संसार की ओर मुख किया तूने, लौट जा, प्रभु के चरण परम विश्राम हैं। माधवदास जी उसी समय
यात्रा आरंभ किए और फिर पुरी जाकर श्री जगन्नाथ जी की द्योढ़ी पर माथा टेक कर ही विश्राम लिया।